राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। अब उपदेश भक्ति को कयो, जैसी विधि जाके चितरयो। लयो जो मन वांछित सफल, सब हरि भक्ति कही समुझाई। जैसी जैसी जाही सुहाई, आई सकल चरणन भजे। साधन सकल कहे अभिरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध। बुद्धि विवेक जे जानहि, समझो सबन सुभक्ति उजास। जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू देववन में विराजमान होकर भक्ति का उपदेश कर रहे हैं और स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। आचार्य है ना, जैसी जैसी जिसके हृदय में प्रीति है अपने आराध्य देव के प्रति, महाप्रभु के वचन ऐसे अमोघ हैं कि उन वचनों को श्रवण करने वाले के हृदय में उनके आराध्य देव की प्रीति दृढ़ होने लगती। वे एक जैसे भजन किया जाता है, करते हैं, तो हृदय में सत्संग न होने के कारण, महापुरुषों का निरंतर सानिध्य न होने के कारण एक सूक्ष्म संदेह बना रहता है। वो अवसर पाके कभी एकदम निकल पड़ता है, ऐसा क्यों, ऐसा हो गया। बहुत अच्छे साधकों के अंदर भी रहता है, जो बहुत अच्छे से भजन कर रहे हैं, सुलझ के, कहीं ना कहीं एक संदेह वृत्ति रहती है। ये संदेह वृत्ति केवल महापुरुषों के चरणों के आश्रय से दूर होती है।
उनके समीप बैठने से दूर हो जाती है। आप उनसे कोई प्रश्न मत कीजिए, फिर भी बिना प्रश्न किए ही वो संदेह वृत्ति उनके सामीप्य से नष्ट होने लगती है। ये महापुरुषों का प्रताप है। ये अगर ना हो तो भजन में ऐसी तन्मयता, ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती यदि महापुरुषों का सानिध्य ना हो। पूज्य श्री रामकृष्ण पंडित बाबा गिरिराज जी में भजन करते थे। बाबा की अवस्था तो क्या कहें, 3-3 दिन तक और बस बैठे ही हैं, बाहर ही नहीं निकलते गुफा से। राघव पंडित की गुफा है, उसमें बाबा भजन करते थे। उसमें जाके बाबा के अंदर भगवत प्रेरणा से विचार हुआ कि समस्त साधक जन हैं, अपना घरवार आदि त्याग के भजन में लगे हुए हैं, उनको आवश्यकता है। तो बाबा केवल उन सबके मंगल के लिए कुछ देर फिर बैठने लगे। भीड़ तो होती थी बाबा की गुफा के बाहर, क्योंकि बाबा संध्या को 5 बजे करीब निकलते थे मधुकरी के लिए। पूरे दिन उसके अंदर संध्या में मधुकरी को बस एक बार ले लेते, कुछ घरों से टुकड़े, वो भी ऐसे। मधुकरी का नियम भी है, एक टुकड़ा या आधी रोटी, और ज्यादा से ज्यादा एक रोटी, इससे ज्यादा मधुकरी के अंतर्गत नहीं आता। अब कोई बहुत ही भाव रखता है या बहुत ज्यादा होते हैं 2 रोटी, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बैठ के पालो कि पूरा परोसा आजकल, ये नहीं है। पर एक रोटी या आधी रोटी बस। और वो भी जैसे दरवाजे पर गए तो एक बार राधे श्याम, फिर दूसरी बार राधे श्याम। ये कुछ सेकंड्स के अंतर्गत होता है, बस कुछ ही सेकंड में, ऐसा नहीं कि ज्यादा देर खड़े ही हैं वहां। तीसरा जो ही बोला राधे श्याम तो बस चल देना है, वहां फिर रुकना नहीं है। ये नियमावली है। और कुछ घर का होता है नियम, 5-7 जितना आवश्यकता है ऐसे है, उसका नियम होता है। वैसा नहीं कि आज यहाँ नहीं मिली तो पूरे जगह घूम रहे। पुराने संतों का ऐसा नियम रहा है, ऐसा गुरुजनों से सुना है कि कुछ घरों का नियम होता है, हर जगह वो नहीं लेते, कुछ जगह से कि इतने घरों से ही हमें लेंगे, अब मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो भगवत दीक्षा। तो बाबा कुछ ही जगह से लेते और सबको इंतजार होता कि बाबा आएंगे। सब अपने ऐसे टुकड़ा, पहले ब्रजवासी जन मधुकरी ऐसे टूक करके, और घर के बाहर आले आदि होते हैं ना, बैठक आदि होती है तो वहां आले होते हैं, अब तो नहीं है, तो वहां रख देते थे। तो जो मधुकरिया संत होते हैं वे आते और जयकार की ठाकुर जी की, तो कहते बाबा वहीं रखिए, ले जा। 1-2 टुकड़ा लिया बस चले गया। ऐसा नहीं कि वो पूरे ही ले गए, और भी संत हैं। तो ये मधुकरी का नियम है। बाबा का जीवन तो शिक्षास्पद था, अद्भुत महापुरुष। गुरुदेव ने आज्ञा करी कि आप श्री पंडित रामकृष्ण बाबा को कि ज्यादा शास्त्रों में आपकी वृत्ति हो रही है, अब भजन में लगो। तो लग गए भजन में, लेकिन फिर से वही कि शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन हो, बहुत उस विषय में गहन चिंतन हो। तो गुरुदेव से जाके प्रार्थना करिए कि महाराज जी आपकी आज्ञा से लगाता हूं, पर मेरा चित्त अभी समाहित नहीं हो रहा, बस वो शास्त्र की ओर ही भाग रहा है। तो बस ऐसे देखा, गुरु तो गुरु है, ऐसे दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा ये अनुष्ठान है, इतने समय तक का अनुष्ठान कीजिए। प्रणाम किया और यहीं आके गिरिराज जी में रह के भजन करने लगे। बाबा की विलक्षण रहने, खान पान भी विस्मरण। 15-16 दिन हुए और 16वें दिन 17वें दिन श्री श्यामा श्याम प्रकट हो गए। इस कोटि की तन्मयता से भजन किया। श्यामा श्याम जो ही प्रकट हुए तो कहा कि मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। तो बाबा ने ऐसे पहले तो बस रूप माधुरी देखते रहे, आंखों से आंसू बह रहे। बाबा ने कहा कि मुझे मांगना ही नहीं आता, अभी की बात है। कहा कि मांगू क्या? कि नहीं तुम्हें जो चाहिए बताओ, क्या चाहिए? बोले मैं तो जानता नहीं, गुरु की आज्ञा से भजन में लगा था,
ये तो आपने अपनी करुणा से मुझे अपना दर्शन दिया, वरना मेरे हृदय में तो दर्शन की भी कोई बात नहीं थी। ये तो आपकी उदारता है। इस कोटि के महापुरुष, इतने निष्काम महापुरुष, भगवत एक दर्शन की भी चाह नहीं। इनके सानिध्य में बाबा संध्या के समय जब मधुकरी जाते तो अनेकों संत, अनेकों जो साधक थे उनका दर्शन करते, प्रणाम करते, और बाबा सबको कृपा दृष्टि से देखते, क्योंकि सब जन अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो जिस मार्ग में हैं अच्छे से चलें, उनका वैराग्य दृढ़ हो, भजन में रति हो, तो इन्हीं महापुरुषों की कृपा से संभव है ये, और कोई नहीं। बहुत कहते रहना, सुनते रहने से नहीं होता, अनुभवी महापुरुष चाहिए। अब उनका घाटा होता जा रहा है, वो वृत्ति अंतर्ध्यान होती जा रही है। भजन की वृत्ति केवल भगवत प्राप्त महापुरुषों के सानिध्य से, भजन करने वाले महापुरुषों के सानिध्य से ही होती है, और कोई इसका उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भीड़ लगने लगी बाबा के, बाबा भी लीला बिहारी कई दिनों तो बंद ही कर दिया निकलना, तो कम हुई। फिर बाबा ने विचार जब किया कि साधकों के प्रति, फिर बाबा कुछ समय तक बैठने लगे, और एक ही स्थान पे नहीं बैठते थे, अलग अलग स्थानों पे। आज जैसे जो स्थान तय हुआ, फिर उसी समय तय हो जाए कि हम अमुक जगह मिलेंगे। एक स्थान पर रहेंगे तो बाबा का ये था कि कोई बाहरी व्यक्ति संसार की प्रियता रखने वाला आएगा और वो फिर विक्षेप डालेगा, इसलिए बाबा एक ही जगह नहीं बैठते। तो अनेकों साधक जन आते और बाबा के संग केवल बैठते, और बाबा उनसे पूछते कि तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है, क्या विक्षेप है, कहाँ परेशानी है। तो वो सब अपनी बात बताते कि बाबा हमें ये परेशानी अंदर हो रही है निरंतर भजन करने में, तो क्या इसका उपाय है। तो बाबा उसको ऐसे सहज में, सहज वार्ता, सहज वाणी में उसका समाधान कर देते, कुछ ही क्षणों में उसका हृदय गदगद। एक बार की बात है, श्री गौर किशोरदास बाबा, वे मंडली में आते थे, 8 लाख नाम जप करते, नाम की संख्या 8 लाख नित्य। ये है, रात दिन बस कभी सोते नहीं देखा, निरंतर बस भजन में लगे। एक बार मांग लिया, वो भी अल्प पा लिया, बस रात दिन भजन में बैठे। आश्चर्य मेरी बात, 7-7 लाख, 8-8 लाख नाम जप। तो उनकी स्थिति, वहां की लताएं उनसे बात करती थी, जो चारों ओर सब अब तो कट रही हैं, पहले चारों ओर लताएं पताएं थी, तो बिल्व वृक्ष की लता थी, वो उनसे बात करती बाबा से। ऐसे महापुरुष। एक बार की बात है कि जहां मंडली बैठनी थी, जहां तय हुआ था कि अमुक जगह आज सत्संग होगा, सब जन मिलेंगे, तय हो गया, सब तैयार। उस समय जहां पहुंचने को हुए तो पंडित बाबा के साथ वे थे, श्री गौर किशोरदास बाबा नाम था उनका, या गौरदास जी को। एक ही नाम के कई महापुरुष हैं भक्तों में, एक ही नाम के कई हैं, तो उसमें हो सकता है। तो वे जब पहुंचे तो बारिश आना शुरू हो गई उसी समय। अब तो उनके हृदय में बड़ी खिन्नता हुई और कहने लगे कि बाबा समीप ही सुन रहे थे, बाबा कुछ नहीं बोले कि अरे सत्संग हो जाता, एक बार गोष्ठी हो जाती, फिर बारिश पड़ जाती तो ज्यादा अच्छा है, अब देखो विक्षेप पड़ गया। इतना कहा, तत्काल बाबा ने डांट दिया, हे भजन करते हो भी तुम्हारे हृदय से कामना की निवृत्ति नहीं हुई। अब कोई कामना गलत नहीं है, वो कहना कि सत्संग हो जाता, एक बार संत संगोष्ठी हो जाती, चर्चा प्रभु की हो जाती, उसके लिए भी निषेध करना कि ये भी कामना क्यों करनी है। अरे हमारे प्यारे की इच्छा है, प्रभु की इच्छा आज ना हो तो नहीं हो रहा। अद्भुत बात। अब तो तत्काल क्षमा मांगी, प्रभु गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, जैसी स्थिति में प्रभु रखेंगे वैसे रहूंगा, कोई कामना नहीं करूंगा। ऐसे महापुरुष इतने कामना सुन। अब देखो कहीं ये कामना कोई गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, सत्संग होना चाहिए, संतों का सानिध्य मिले, पर ये कामना होगी बारिश ना हो। अब उन गए जो ही कामना करी तो थोड़ी देर में बारिश रुक गई, बोले गया ना तुम्हारा भजन। बाबा से बोले बाबा गलती हो गई। बोले हाँ, कामना शून्य भजन ही रंग लाता है। जितना निष्काम होके भजन किया जाएगा, असंग होके भजन किया जाएगा, उतनी जल्दी उसमें उसका प्रभाव, उसमें रंग दिखाई देगा।
पर कामना पूरी, हमारी ये बात हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमें धन मिल जाए। बोले इसीलिए रंग नहीं दिखता, इतनी नाम की महिमा सुनते हैं, वो समझ में नहीं आती क्योंकि बनी रहती है। कुछ नहीं तो इसी बात में चला जाता है, हमसे कटु व्यवहार करता है, हमारे प्रतिकूल कर, जा भोगेगा, गया आपका जो इकट्ठा हो रहा है ना, गया। बहुत सावधानी इसीलिए कही जाती है, इसीलिए कहा है कि सत्संग परम आवश्यक है। कुछ क्षण कनो, पूज्य पास श्री चंद्रशेखर बाबा यहाँ जब विराजते थे तो संध्या के समय बाबा बैठते, बाबा भी 3 लाख 3.5 लाख नाम जप करते हैं। ऑपरेशन के लिए जब ले जाए जा रहे थे तो कहा कि कंठी उतारनी पड़ेगी, माला छोड़नी पड़ेगी। बोले शरीर छोड़ सकते हैं, माला नहीं छोड़ सकते। अब तुझे करना है तो ऐसे ही कर दे, पर ये माला नहीं छूटेगी। तो डॉक्टरों ने प्रणाम किया और फिर ऐसे ही किया क्योंकि निषेध है। बाबा ने कहा कि नहीं, ये माला नहीं छूटेगी। हम तो कृपा करे दर्शन निरंतर, बस अब ऐसी उंगली हो गई थी बाबा की, ऐसी बस सीधी, वो टेढ़ी नहीं होती थी, जब कर करके बिल्कुल ऐसे हाथ हिलता रहता था। कई बार देखा बाबा को कि कोई जप माला नहीं है तब भी हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे उंगली है। अभ्यास इतना हो गया जब का, 3 लाख 3.5 लाख नाम जप कर। तो बाबा यहाँ संध्या में बैठते और भागवत जी है, गीता जी हैं, ये कोई साधक ऐसे चर्चा कर रहे कि जो साधक जन होते जिनके हृदय में कोई प्रश्न है तो बाबा से प्रार्थना करते, प्रश्न करते कि बाबा ये परेशानी आ रही है, क्या करना चाहिए। कुछ क्षण में उनकी कृपा दृष्टि, उनका सानिध्य, उसका हृदय का समाधान हो जाता और अपनी भजन पद्धति में वो दृढ़ हो जाता। ऐसी महाप्रभु जी तो है ही साक्षात, उनकी तो कृपा दृष्टि से ही बिना कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं, वो बस देख लिया तो हृदय की समस्त संशय वृत्ति नष्ट हो गई। भक्ति का उपदेश करते हैं, जिसके हृदय में जैसी भावना है उसे उसी प्रकार से स्थित कर देते हैं, वैसी दृढ़ता उसके हृदय में ला देते हैं। जिस प्रकार हरिभक्ति रुचिकर हो, जिन उपासकों को जिस प्रकार की भक्ति रुचि, कोई दास्य भाव का, कोई सख्य भाव का, कोई वात्सल्य भाव का, कोई कांता भाव का, तो उसके भाव से उसे दृढ़ कर देते हैं। ऐसे वचन, ऐसी चर्चा, उसका हृदय पुष्ट हो जाता और भजन में दृढ़ता आ जाती। सारा सार सहज में महाप्रभु समझा देते हैं। सब प्रकार की भक्ति का वर्णन करने के बाद महाप्रभु फिर मथुरा श्री कृष्ण का नित्यवास है, यहां की चर्चा करें। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि की उपासना करने वाले, और फिर श्री कृष्ण का नित्यवास मथुरा। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निषदिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। महाप्रभु स्वयं बैठ के उसकी चर्चा करते। मथुरा चर्चा के बाद फिर ब्रज की रीति जो अद्भुत है, महान महिमाशाली है। यहां ठाकुर न निर्गुण है न सगुण है, यहां का ठाकुर निर्गुण सगुण इससे न्यारा है। सगुण प्रभु भी किसी के यहां चोरी करने जाएंगे? निर्गुण तो जाएंगे ही नहीं। किसी से कुछ मांगेंगे? इसलिए कहिए ये ब्रज की गाते भी अपने ब्रज में, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। यदि समझना है तो ये कई तरीका है, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। यही है यहाँ की, यदि महिमा को समझना है, जानना है, तो और कोई इसका उपाय नहीं है। समस्त ब्रज रीति का वर्णन किया। जैसी ब्रजवासियों की लालजू महाराज में प्रीति है, ये प्रेम की नींव है। बाल चरित्र प्रेम की नींव, इसका वर्णन, श्रवण, कथन, ये हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति प्रीति प्रदान करने वाला है। उनके प्रेमी जनों का जो प्रेम है प्रभु से, उसका श्रवण कथन सहज भाव से हृदय में प्रेम प्रकट कर देगा। अनेकों प्रकार से महाप्रभु जी भक्ति की चर्चा करते, अपने उपदेश करते। महाप्रभु कह रहे हैं, जिसका श्री कृष्ण के चरणों में मन अर्पित हो चुका है, बहुत अद्भुत प्रसंग है, उसका त्रिभुवन में
कहीं भी अमंगल नहीं हो सकता। जिनने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया है, कोई ऐसा नहीं त्रिभुवन में जो उसका मंगल कर सके, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो श्री कृष्ण को छोड़ के अन्य अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए भटकते डोलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो उनका मंगल कर सके। भगवान से विमुख होकर किसी का मंगल हो सकता है? असंभव है, नहीं हो सकता। पता नहीं किस क्षण बुद्धि कुंठित हो जाए, उचित अनुचित का विचार करना छोड़ दे। साधारण जनों की क्या बात कहें, जिनका मन इस संसार प्रपंच को बाध करके विषय वासना से हटके अखंडानंद आदि के चिंतन में लगा हुआ है, परम तत्व के चिंतन में लगा हुआ है, उनकी बुद्धि को भी माया ने कुंठित कर दिया। किसी के अंदर धैर्य नहीं रह गया, सबके हृदय को अपने प्रभाव से प्रभावित कर दिया काम ने। अनेकों प्रकार की कामनाओं ने हृदय को मथ दिया। बस उस समय वही बच पाए जिन्होंने प्रभु के चरणों का आश्रय लिया हुआ है। एक ही उपाय है। अभी श्री 42 लीला जी में ध्रुवदास जी कह रहे थे, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। यदि भक्त इंद्रियों के बस हो जाए, पूर्व संस्कार बस उससे कोई गलती हो जाए, विषय इंद्रियन बस होए, विषय वासना के वशीभूत हो जाए, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार है ना, हो सकता है कोई गलती हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लहे न को। उसकी समानता करोड़ों प्रकार के जितेंद्रिय नहीं कर सकते, करोड़ों प्रकार की साधना करने वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक बात हृदय में स्वीकार कर ली है, भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये सब मंत्रों का मंत्र है, हर मंत्र का मंत्र है, हर परिस्थिति से बचा देगा आपको। पूज्य पास श्री राधा बाबा कहते हैं कि आप बहुत कष्ट में हैं, बहुत क्लेश में हैं, आपका हृदय दुखी है, जिस स्थिति में भी हैं आप, उस स्थिति में श्री कृष्ण को लाकर बिठा दो, उस स्थिति में ले आओ श्री कृष्ण को। हमारे मन की वृत्ति बहुत बिगड़ रही है, ले आओ उस समय प्रभु को। बाहर से परिस्थिति एकदम प्रतिकूल है, बिठा दो उस समय श्री कृष्ण को लाके। ए प्रभु है ना, प्रभु सब ठीक कर देंगे। और ये परिस्थिति प्रभु ने दी है इस प्रपंच से निकालने के लिए। एक सेकंड में काटा और बस आगे बढ़ गया। भजन करो, इसमें चित्त मत दो, आगे बढ़। हर परिस्थिति में लाके प्रभु को बिठा दो, तो वे परिस्थिति भजन हो जाएगी, आपको प्रभु की प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी, आपके हृदय के दुख को हरने वाली हो जाएगी। हम प्रभु से जितना दूर रहते हैं, जितना विमुख रहते हैं, उतना ही क्लेश में रहते हैं, और जितना प्रभु के सन्मुख रहते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप हैं, हृदय में सहज आनंद रहता है। अपनी सत्ता, अपनी महत्ता, अपनी बात जब तक है तब तक क्लेश है, अशांति है। केवल प्रभु जहां रह जाए तो ना कोई अशांति है, ना क्लेश है, केवल आनंद ही आनंद है। आप स्वयं अनुभव करें, जितनी देर तक आप नाम में, वाणी में, सेवा में, सुमिरन में रहते हैं, उतनी देर आप प्रसन्न हैं, निश्चिंत हैं। और जहां ये छूटा, जहां अपनी चिंता होने लगी, जहां अपने सार संहार की बात आने लगी, अब क्लेशित हो गए, डिप्रेशन की स्थिति होने लगी। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, कैसे व्यवस्था करें, यहां आ गया। इससे बचने का एक ही उपाय है, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। और वो बहुत अच्छे से करते हैं, हमें विश्वास नहीं हो पाता, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे प्रभु की बड़ी अद्भुत बात यह है कि उनका जो कार्य होता है बड़ा नीका होता है, बड़ा अद्भुत होता है, वो प्रशंसनीय होता है। उनका कोई कार्य ऐसे ही नहीं होता कि अरे ऊल टाल दो, ऐसा नहीं होता। अपने जन से कोई कार्य होगा तो उसको ऊल टाल सकते हैं, पर प्रभु के द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य वंदनीय होता है, प्रशंसनीय होता है, महामहिमाशाली होता है। प्रभु के हाथ महामहिमाशाली है। विषय वासनाओं के जाल में फंस गए, जो चेतना शून्य इस प्रपंच का बात करके उस परम तत्व के चिंतन में लगे हुए हैं, वे भी विषय वासना के जाल में फंस गए। ये माया है भगवती माया, वे शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। अतः सचेत होकर शीघ्राति शीघ्र जिन प्रभु के नाम में तीनों लोगों को तारने की
तीनों लोगों का मंगल करने की सामर्थ्य है, उन श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो, उनका भजन करो। महाप्रभु जी कह रहे हैं। अन्य को प्रकार से महाप्रभु समझा रहे हैं भक्ति की, ज्ञान की, जो जिसको जैसी रुचि वैसे उसे स्थित कर देते हैं। देखो, गुरु प्रदत्त अपने इष्ट, ये सार बात है, सबके लिए है। गुरु प्रदत्त अपने इष्ट उपासना में इस प्रकार की अनन्य निष्ठा रख लो कि भले ही प्राण निकल जाएं पर हम उपासना नहीं छोड़ सकते। किसी की निंदा, अपमान, भय या प्रलोभन से प्रभावित होकर अपनी उपासनाओं को मत छोड़ देना। ये सब आएगा। कल श्री ठकुरी बाबा से, कल सत्संग जिन्होंने सुना संध्या का, उसमें श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि ठकुरी बाबू, जब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होने वाला होगा, जब तुम श्री कृष्ण के सखा मंडली में मिलने वाले होगे, तो उससे पहले जीवन में एक मोड़ आएगा जहां तुम्हें बहुत प्रलोभन आएंगे। सुंदर स्त्री आएगी, नाना प्रकार के भोग जो तुमने कामना की है वो सब तुम्हें आकर मिलेंगे। स्वीकार मत कर लेना कोई। जब तुम इससे आगे बढ़ जाओगे तो आगे तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हारी अवहेलना की जाएगी। भयभीत मत होना, मैं खड़ा हूंगा तुम्हें ले जाने के लिए। बस ना तो उस प्रलोभन से प्रभावित होना और ना ही जो भय उपस्थित हुआ है उससे भयभीत होना, तो तुम्हें दिखाई देगा कि उसी के आगे ही मैं खड़ा हूं और तुम्हें मैं ले जाऊंगा। फिर कहा कि सुनो, हर समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भय मत करना कि तुम कहीं गिर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। पर मेरी एक बात है, जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूं उससे पैर को बाहर मत कर देना। ये महापुरुषों के वचन ही उठाते हैं, और कोई उपाय नहीं होता। आप साथ रह रहे हैं पर वचन की अवहेलना है तो निश्चित मानना आपका हृदय जलता रहेगा। कुछ नहीं हो रहा, बहुत दूर रह रहे हैं पर वचन को जीवन बना लिया है, तो आप ऐसे उठते चले जाएंगे। हर समय आपके समीप महापुरुष रहेंगे। निंदा, अपमान, भय या प्रलोभन से प्रभावित होकर अपनी अनन्य निष्ठा से विचलित मत होना। पूज्य श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, एकांत श्यामा श्याम, इनको छोड़ मत देना कि मानो कोई भय आया, कष्ट हुआ तो मैं दिखाई दे कि अरे प्रभु की तो कोई कृपा दिखाई नहीं दे रही, हमें ये कष्ट हो गया, हमारी निंदा हो रही है, प्रिया प्रीतम तो कुछ नहीं कर रहे, छोड़ो, कोई और मंत्र जपते हैं, किसी और उपासना के को स्वीकार कर लेते हैं, किसी और उपासक के पास चलते हैं, नुकसान हो जाएगा। बहुत अनंत जन्मों की बात बननी है, भटकना शुरू हो जाएगा। छोड़ मत देना, समय नहीं है। गहवर वन में एक महात्मा जी रहते थे, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे, उपासना करते थे। अब भगवत लीला जो भी हुई हो, वे भक्तों के प्रति अपराध की वृत्ति उनके हृदय में जागृत हो गई। उससे ऐसा हुआ कि बुद्धि भ्रमित हो गई, मूढ़ता छा गई, बुद्धि अविद्या छा गई, उचित अनुचित का भेद खत्म हो गया। जहां जब ऐसा होने लगता है तो हृदय पे एक पर्दा पड़ जाता है, अनुभव जो हो रहा है भजन का वो सब नष्ट हो जाता है, ढक जाता है। नष्ट नहीं होता, ढक जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो एक ढक गया। अब तो हृदय में जलन, इतनी मति बिगड़ गई कि वे ये तंत्र क्रिया आदि करने लगे वहीं रहकर, और जो वहां साधु संत आदि रहते या जो भी वहां पथिक थे उनको परेशान करने लगे। समय हुआ, उनका शरीर छूटा और उसी जगह भयंकर प्रेत बने। भयंकर प्रेत बदल गया ना मार्ग। कहां ऐसी उपासना और कहां ऐसा बस अपराध होने के कारण बुद्धि भ्रमित हुई और उपासना बदली, पूरी प्रेत बनना पड़ा। बाद में उपद्रव तो करते, क्योंकि जिस गति की जैसी स्वभाव वैसा ही बाद में रहता है। प्रेत बने तो उस समय भी वो वही करते, परेशान आदि करना। तो संतों ने विचार किया कि ये प्रेत योनि को प्राप्त है, क्या करना चाहिए। तो वृंदावन में आके यहाँ कुछ विद्वजन विराजमान थे, उनसे प्रार्थना करी
तो तय हुआ कि वहां भागवत आदि की चर्चा करी जाए, भक्तमाल जी की चर्चा की जाए। स्वीकार कर लिया। 7 दिन की भागवत जी वहां कराई गई। पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज वहां विराजमान हुए गहबर वन में, जहां वो है ना, 6ठा दिन था। अपनी कथा वो कर ही रहे हैं। भागवत का प्रभाव और ऐसे महापुरुष का संकल्प कि 6ठे दिन देखा उनका स्वरूप परिवर्तित हुआ। और फिर जो ही चर्चा पूरी हुई, भगवत स्वरूप होकर नित्य लीला में प्रवेश कर गए श्यामा श्याम कथा कृपा से। उपासना बदल गई, बुद्धि बिगड़ गई, भ्रमित हो गए। यदि वो संत महापुरुषों की कृपा नहीं होती तो कब तक भटकना पड़ता। केवल इसीलिए कह रहे हैं, निंदा अपमान भय या प्रलोभन से प्रभावित होकर निष्ठा से विचलित मत हो जाना। ये सब होगा, अभी छोड़े ना किसी को। संतों का नित्य सत्संग करके जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर लो। महाप्रभु के महाअमृत में वचन है, इनकी कृपा से हम जीवन में उतार लें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।